अचानक पूरे गांव में ऐलान हुआ, एक लड़की मर गई है। गांव वाले सरगोशियां करने लगे। ये वही लड़की है जिसके बारे में कहा जाता था कि बदकार है। ये वही है जिसे अल्लाह ने रसूल कर दिया। मगर किसी ने ये ना सोचा कि हकीकत कुछ और भी हो सकती है। जब जनाजा उठा तो लोग मजबूरी से साथ चलने लगे। उनके कदम तो कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे, मगर उनके दिलों में नफरत और ज़बान पर तनस था। कोई कह रहा था, ये लड़की नेक नहीं थी। कोई कह रहा था, उसे तो मर कर भी सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही जनाजा कब्र के करीब पहुंचा, जमीन हिलने लगी। दूर से शीर की धार सुनाई दी। लोगों के चेहरे जर्द पड़ गए। किसी ने कहा, ये कैसा जनाजा है जिस पर शीर आ रहा है। और फिर मंजर ने सबको खामोश कर दिया। एक शीर कब्र के पास आकर बैठ गया। इसकी आंखों में आंसू थे। फिर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों कुत्ते कब्रिस्तान में दाखिल हुए। सबने एक साथ सर झुका दिया। गांव वाले कांप गए। ये कैसा राज है। एक लड़की जिसे हम बदकार कहते रहे, उसके लिए शीर और कुत्ते पहरेदार बन गए। कब्र खोदी गई। लड़की को कफन समेत दफनाया गया। लेकिन दफन होते ही कब्र से रोशनी निकलने लगी। ऐसी रोशनी कि अंधेरी रात जगमगा उठी। लोगों की आंखें खीरा हो गईं। कुछ चीख कर भाग गए, कुछ सजदे में गिर गए। और शीर कब्र के करीब लेट गया। कुत्ते कतार में खड़े हो गए और कब्र पर पहरा शुरू हो गया। ये वो लम्हा था जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। सब सोचने लगे, आखिर ये लड़की कौन थी और क्यों उसके मरने के बाद भी अल्लाह ने इसके मुहाफिज के तौर पर जंगल के जानवर भेज दिए। रात की घनी तारीकी कब्रिस्तान को और ज्यादा खौफनाक बना रही थी। हर तरफ खामोशी थी, मगर इस खामोशी के बीच शीर की भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। कुत्ते सर झुकाए कब्र के गर्द पहरा दे रहे थे। इंसान हैरान थे, मगर जानवर सुकून से इस लड़की की कब्र के पास खड़े थे। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई बोला, ये वही लड़की है जो हमारे गांव में शर्म की अलामत समझी जाती थी। दूसरा बोला, अल्लाह ने उसकी हकीकत हम पर खोल दी है। मगर हकीकत अभी बाकी थी। अचानक कब्र के करीब की मिट्टी हिलने लगी। लोग चीख पड़े। किसी ने कहा, ये तो क़यामत की निशानी है। किसी ने कहा, इस कब्र में कुछ छुपा है। और फिर कब्र के अंदर से रोशनी मजीद तेज हो गई। ऐसी रोशनी के अंधेरे आसमान पर बादल भी चमकने लगे। शीर ने जोर से धार मारी, ऐसी धार जिससे पूरा गांव लरस गया। कुत्तों ने भी एक साथ भौंकना शुरू किया, मगर वो भौंकना नहीं था, वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई तिलावत हो रही हो। गांव वाले कांप उठे। ये कौन सी तिलावत है? ये कुत्ते किस तरह अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं? और फिर सब ने देखा, शीर ने कब्र के ऊपर अपना सर झुकाया और आहिस्ता आहिस्ता जमीन चाटने लगा, जैसे वो जमीन की गवाही दे रहा हो। कुत्तों की आंखों में आंसू थे और पूरे कब्रिस्तान में अजब कैफियत छा गई। बूढ़ी औरत, जो गांव की सबसे पुरानी रहने वाली थी, कपकपाते होंठों से बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये लड़की गांव वालों को बद्दुआ नहीं देती थी, बल्कि हर रात अल्लाह से उनके लिए दुआ करती थी। लोगों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगें। वो सब हैरान थे कि जिसे वो बदकार समझते रहे, असल में वो उनकी बख्शिश की दुआ करने वाली थी। अचानक कब्र के करीब जमीन फिर हिली। इस बार जमीन के अंदर से एक चीख सुनाई दी। ऐसी चीख कि सबके रौनगटे खड़े हो गए। कुछ लोग भागने लगे, मगर शीर ने दहाड़ कर सबको रोक दिया। कुत्ते आगे बढ़कर कब्र के इर्द गिर्द दायरे में बैठ गए। चीख मजीद तेज होती गई और फिर कब्र के करीब वाली दूसरी कब्रों से आवाजें आने लगीं। कोई कह रहा था, हमें बचाओ। कोई कह रहा था, हमारे गुनाह हमें जिलाए जा रहे हैं। लोग खौफ के मारे जमीन पर गिरने लगे और कब्र के अंदर से एक नूरानी खुशबू फैल गई। वो खुशबू ऐसी थी कि सबके दिल रो पड़े। कुछ लोग पहली बार अल्लाह के आगे झुक गए, मगर कुछ वही थे जो जिद पर उड़े रहे।
रात बढ़ती गई, मगर कब्रिस्तान में एक जंगल जैसा मंजर बन गया था। शेर पहरा दे रहा था, कुत्ते सजदे की तरह झुके हुए थे, और कब्र से मुसलसल नूर निकल रहा था। गांव के आलम ने कहा, ये अल्लाह की निशानी है। ये लड़की गांव की विलिया थी। हमने इस पर इल्जाम लगाया, हमने उसे बुरा कहा, लेकिन अल्लाह ने जानवरों को इसका पहरेदार बनाकर हमारी हकीकत खोल दी। ये सुनकर लोग चीखने लगे, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया, हमने अल्लाह की बंदी को बदकार कहा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ लोग जो ज़िद्दी थे, इनके घरों में उसी रात आग लग गई। उनकी कब्रों से सांप निकलने लगे, जबकि इस लड़की की कब्र पर रोशनी मजीद बढ़ती गई। रात के तीसरे कब्रिस्तान पर खामोशी छा गई थी, मगर वो खामोशी आम खामोशी नहीं थी। ऐसी खामोशी थी जैसे तूफान से पहले की हुआ। शेर अब भी कब्र के पास पहरा दे रहा था। कुत्तों की आंखें सुर्ख हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इशारे का इंतजार कर रहे हों। अचानक आसमान पर बादल गरजने लगे। कड़क ऐसी थी जैसे आसमान फट जाएगा। लोग खौफ के मारे एक दूसरे को पकड़ने लगे। बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, ये सब आम नहीं है, ये अल्लाह का फैसला है। कब्र से रोशनी और ज्यादा बढ़ गई, ऐसी रोशनी के गांव के सब घरों की दीवारें तक चमकने लगें। मगर हैरत की बात ये थी कि सिर्फ उसी एक कब्र से रोशनी निकल रही थी। बाकी तमाम कब्रों से अंधेरा और सरानद उठ रही थी। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि करीब की एक कब्र की मिट्टी फट गई और अंदर से लंबे लंबे सांप निकलने लगे। वो सांप कब्रों के इर्द गिर्द फैल गए। गांव वाले चीखने लगे, कुछ भागने लगे, मगर शेर ने एक ऐसी दहाड़ मारी कि सब जमीन पर गिर पड़े। कुत्तों ने चारों तरफ हिसार बना लिया। वो मंजर देखकर लोग कांप गए। ये सब क्यों हो रहा है? ये लड़की तो मर गई थी, फिर ये सब निशानियां क्यों जाहिर हो रही हैं? कब्र के अंदर से अचानक एक मध्यम आवाज आई, ऐसी आवाज जैसे कोई कुरान पढ़ रहा हो। लोगों ने कान लगाकर सुना। वो सूरा यासीन की तिलावत थी। सबके दिल लरज़ गए, आंखों से आंसू बहने लगे। आलम दीन आगे बढ़ा और रोती हुई आवाज में बोला, ये अल्लाह की विलिया थी। हमने इस पर झूठे इल्जामात लगाए, हमने उसे बदकार कहा, मगर हकीकत ये है कि ये रातों को रोती रही, हमारी बख्शिश के लिए दुआ करती रही। लोग चीख पड़े, हमने जुल्म किया, हमने अल्लाह की बंदी को गाली दी। उसी लम्हे कब्र से नूर का एक दायरा उठा और आसमान तक जा पहुंचा। बादल चीर कर वो नूर सीधा आसमान की तरफ गया, और फिर कब्र पर फूल बरसने लगे, ऐसे फूल जो जमीन पर कभी नहीं खिलते। मगर दूसरी कब्रों से खौफनाक चीखें आने लगें, ऐसी चीखें कि दिल फटने लगे। कुछ कब्रों से आग के शोले निकले, कुछ से सांप और बिच्छू। लोग घबरा कर भागने लगे, मगर जहाँ जहाँ वो भागते, वहाँ अंधेरा उनका पीछा करने लगता। सिर्फ एक ही जगह महफूज थी, वो लड़की की कब्र। कुत्तों ने सफ बांध ली। शेर कब्र पर लेट गया, और गांव वाले मजबूर हो गए कि वो कब्र के पास ही बैठ जाएं। बूढ़ी औरत फिर बोली, ये लड़की दुनिया वालों के लिए रसूई थी, लेकिन अल्लाह के नज़दीक इज्जत थी। उसी लिए आज अल्लाह ने जानवरों को उसके पहरेदार बनाया है, और बाकी गुनाहगारों को रसू कर दिया है। लोग रोने लगे, लेकिन उनके रोने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अल्लाह का फैसला सामने आ चुका था। रात गुजर रही थी, मगर कब्रिस्तान की फिजा मजीद भारी होती जा रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि आँख के आगे भी कुछ नजर न आता, लेकिन इस एक कब्र से निकलने वाली रोशनी पूरे माहौल को जगमगा रही थी। शेर अब भी कब्र के पास लेटा था। कुत्तों की आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अगर कोई इस कब्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ये जानवर इसकी जान ले लेंगे। अचानक एक खौफनाक वाकया हुआ। कब्रिस्तान के कोने में एक कब्र की मिट्टी खुद ब खुद फट गई। अंदर से एक भयानक शक्ल का साया निकल आया।
वो साया इंसान की तरह था मगर इसका चेहरा सियाह और आंखें अंगारों की तरह थीं। लोग कांप गए। कोई चीख पड़ा, ये तो इस गांव का वही आदमी है जो मरने से पहले सबसे ज्यादा गुनाह करता था। साया चीख कर बोला, ये लड़की विलिया नहीं, ये मुझे जलाने आई है। और उसने लड़की की कब्र की तरफ बढ़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, शीर धाड़ कर आगे बढ़ा और एक ही झपट में उसे जमीन पर पटक दिया। कुत्तों ने घेर कर उसे चीखने पर मजबूर कर दिया। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि वो साया जमीन में धंसता जा रहा है और शीर की दहाड़ से पूरा कब्रिस्तान लरज रहा है। आलमदीन ने कांपती आवाज में कहा, ये अजाब है, ये इस बदबख्त का अंजाम है जो दुनिया में जुल्म करता रहा। अल्लाह ने इस लड़की की कब्र को अपनी रहमत का निशान बना दिया है। उसी वक्त कब्र से फिर आवाज आई, ऐसी आवाज जैसे कोई दुआ मांग रहा हो, या अल्लाह, उन लोगों को मुआफ कर दे जिन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया। ये सुनते ही सब लोग जमीन पर गिर गए, आंखों से आंसू बहने लगे। गांव वाले रोते रहे मगर हैरत में थे कि जिसे वो बदकार समझते थे, वो तो उनके लिए दुआ कर रही थी। अचानक आसमान पर एक और मंजर जाहिर हुआ। बादल चीर गए और रोशनी के अंदर परिंदे उतरने लगे। ऐसे परिंदे जो किसी ने कभी नहीं देखे थे। उनके परों से खुशबू निकल रही थी। वो परिंदे आकर लड़की की कब्र के ऊपर बैठ गए और उनके बैठते ही पूरे कब्रिस्तान में तस्बीह की आवाज गूंजने लगी। लोग चीखने लगे, ये सब क्या है? ये कैसी मखलूक है? बूढ़ी औरत रोती हुई बोली, ये सब रहमत के परिंदे हैं, ये अल्लाह ने भेजे हैं, ये इस लड़की के मकाम को जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अभी मंजर खत्म नहीं हुआ था। करीब की एक और कब्र से आग के शोले निकले। इस कब्र में वो शख्स दफन था जो गांव का सबसे बड़ा जालिम था। लोगों ने देखा कि आग इसकी हड्डियां जला रही थी। इसकी चीखें कब्रिस्तान में गूंज रही थीं और वो बार बार कह रहा था, काश मैंने इस लड़की को बुरा ना कहा होता। लोग खौफ के मारे कांपने लगे। सब पर यह हकीकत खल गई कि अल्लाह के नज़दीक इज्जत वो है जो दिलों की पाकीज़गी में छपी है, ना कि दुनिया के इल्ज़ामात में। शीर कब्र के ऊपर बैठा रहा। कुत्तों ने पहरा जारी रखा और गांव वालों पर हकीकत खलने लगी। रात की तारीकी में कब्रिस्तान पर एक अजीब सा सुकूत छाया हुआ था। लेकिन इस सुकूत के पीछे वो सच छुपा था जो सबकी रूहों को हिला देने वाला था। शीर और कुत्ते जो अब तक लड़की के जनाजे पर पहरा देते आ रहे थे, अचानक एक दूसरे की तरफ अजीब निगाहों से देखने लगे। उनकी आंखों में खौफ भी था और सवाल भी, जैसे वो जानते हों कि अब आखिरी राज खलने वाला है। अचानक हुआ का एक तेज झोंका आया और सफेद कपड़े में लिपटी लाश पर से एक कोना हलने लगा। सब लोग जो दूर खड़े ये मंजर देख रहे थे, उनके दिल दहल गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कुदरत का इशारा है या किसी और हकीकत का पर्दा उठने वाला है। शीर ने जोर से धाड़ मारी, लेकिन ये धाड़ गुस्से की नहीं, रोने की थी। कुत्ते भी ससकने लगे, जैसे वो इंसानों को बताना चाहते हों कि इस लड़की की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। गांव का एक बूढ़ा शख्स लरजती आवाज में बोला, ये वही लड़की है जिसकी मासूमियत को दुनिया ने जबरदस्ती रौंद डाला, और आज अल्लाह ने इसका जनाजा अपने उन खास बंदों के जरिए पढ़वाया है। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे, औरतें चीखने लगें, मर्दों के दिल कांपने लगे। लेकिन उसी लम्हे आसमान पर एक और मंजर जाहिर हुआ। बादलों के बीच एक रोशनी उतरने लगी, जैसे किसी ने ऐलान किया हो कि ये लड़की शहीद है। इंसानों ने तो उसकी इज्जत छीनी थी, लेकिन रब ने इसके जनाजे की हिफाजत के लिए दरिंदों को मामूर कर दिया। ये वो राज था जो 5वीं घंटे में खिला कि कभी कभी अल्लाह जालिम इंसानों को जलील करता है और अपनी मासूम बंदी की हिफाजत ऐसे मखलूक से करवाता है जिसे वो चाहे। शीर और कुत्ते अब कब्र के गर्द घूम रहे थे, जैसे पहरा दे रहे हों कि कोई भी जालिम अब उसके करीब ना आ सके। और गांव वाले ये सोचकर कांप रहे थे कि क़यामत के दिन उनके लिए कितनी बड़ी रसोई लिखी जा चुकी है।
कहानी का आखिरी मंजर ये था कि लड़की की कब्र पर कुत्तबा लगा दिया गया, जिस पर लिखा था, ये वो बेटी है जिसे इंसानों ने रलाया, और दरिंदों ने इसका जनाजा पढ़कर इज्जत दी।